अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ऑलरेडी मैंने आपको बोला कि ईथर्स की जो रिएक्शंस हैं वो हमने ऑलरेडी पढ़ी है, जिसमें कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन अगर हम देखेंगे तो उसमें पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है। दूसरा है विलियमसन्स ईथर फॉर्मेशन, वो भी आपने पढ़ा है। तीसरा, आप जो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में अगर आप वाटर की जगह जो है मैथनॉल को यूज़ करोगे तो आपको वहाँ से ईथर मिलेगा। तो तीनों के तीनों मेथड्स हमने डिस्कस किए हैं। और उसके बाद जितनी भी रिएक्शंस ईथर्स की है उन सब में SN1 एंड SN2 का यूटिलाइजेशन एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है उनका इनकॉर्पोरेशन हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमने जितने भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ईथर्स के हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो है हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है अमाइंस। अमाइंस के प्रॉपर्टीज और अमाइंस के जो प्रिपरेशन मेथड्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ मैं इस चीज़ का भी ख्याल रखूँगा कि मुझे कहीं पे सुनने को मिला कि सर आप लिखने में टाइम थोड़ा कम देते हो। असल में मेरा मोटिव ये रहता है कि जब आप लेक्चर को देखोगे तो उस टाइम पे एटलीस्ट यू शुड हैव NCERT बुक। जो NCERT बुक है आपके सामने रहनी ही रहनी चाहिए, तब जाके आप अपने आप को स्टडी उसके साथ कंपेयर करके जितने भी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हैं, क्योंकि मिनिमम लेवल आपका NCERT होना ही होना चाहिए। तो मेरा ये चीज़ रहता है कि आप पहले NCERT को अपने साइड में करके इस लेक्चर को आप देखेंगे और उसके बाद फर्दर जितनी भी चीज़ें आपको देखनी है वो आप उसके बाद कर सकते हैं। तो आज मैं थोड़ा जो आपका ये है कि लिखने में टाइम थोड़ा कम मिलता है तो उस चीज़ को भी मैं देखूंगा। मैं आप थोड़ा बीच बीच में आपको उतारने के लिए जो मतलब थोड़ा बहुत कम टाइम, जो थोड़ा टाइम देके उस चीज़ को आप यहाँ पे हम देखेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अमाइंस। ठीक है, वी विल बी स्टार्टिंग विद द चैप्टर ऑफ अमाइंस। तो आपको पता है ऑलरेडी आपने इन द चैप्टर ऑफ नॉमेनक्लेचर अमाइंस का डिस्कशन जो है वो देखा है। अमाइंस को अगर हम देखेंगे तो हमारे पास मान लीजिए RH है जो कि हम अल्केन को रिप्रेजेंट करते हैं, और इस RH में अगर हम देखेंगे, अगर हम H को रिप्लेस करेंगे NH2 के साथ, यानी हम NH2 को R के साथ जोड़ेंगे तो ये RNH2 बनेगा। RNH2 यानी जिनका फंक्शनल ग्रुप NH2 होता है तो उनको हम अमाइंस बोलते हैं। और अमाइंस में हमारे पास या तो ये अल्फेटिक हो सकता है या एरोमेटिक हो सकता है। अगर R का वैल्यू एरोमेटिक है यानी फिनाइल रिंग है तो उस टाइम पे हम इसको डायरेक्टली एनालीन नाम देते हैं। और दूसरी बात, अल्फेटिक अगर हमारे पास है, ओपन चेन है, तो उस टाइम पे हम अल्फेटिक इसको बोलते हैं। फर्दर अगर हम देखेंगे, अगर हम फिर से एक H निकालेंगे और प्लस R करेंगे तो हमारे पास जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स मिलेंगे वो RNHR मिलेगा, जिनको हम सेकेंडरी अमाइंस बोलते हैं। यहां पे अगर आप देखोगे R को वैल्यू देके आप देखोगे N का बॉन्ड 2 कार्बन्स के साथ है तो इनको हम सेकेंडरी अमाइंस बोलते हैं। इसी तरह अगर हम H को रिप्लेस करेंगे R से, एक और से, तो आपको N, R, R और R मिलेगा with a lone pair on the nitrogen which is quite similar to NH3. रिप्लेसिंग NH3 में सभी के सभी हाइड्रोजन्स जो है वो आप R से रिप्लेस कीजिए तो आपको टर्शियरी अमाइन मिलेगा। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास प्राइमरी अमाइन है, ठीक है, हमारे पास सेकेंडरी अमाइन है और हमारे पास टर्शियरी अमाइन, 3 डिग्री अमाइन। ठीक है, ऑलरेडी हमने इनका नॉमेनक्लेचर जो है वो डिस्कस कर चुके हैं हम। तो यहां पे अगर हम एक सिंपल सी डिफरेंस देखेंगे, इनकी जो प्रॉपर्टीज है काफी डिफरेंट रहती है आपस में। जैसे कि अगर आप प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल्स और टर्शियरी अल्कोहल्स को देखोगे तो उतना ज्यादा विविड डिफरेंस नहीं है। कुछ एक रिएक्शंस हैं जिससे हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं,
लेकिन अगर आप प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस और टर्शरी अमाइंस को देखते हैं तो हम ये 3 फंक्शनल ग्रुप्स को कंसिडर करते हैं, यानी इनमें काफी ज्यादा डिफरेंस रहता है विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट रिएक्शंस। तो इस तरह से इस चैप्टर में ऑलरेडी हमने डायजोनियम साल्ट्स, आपको याद होगा अराइल हैलाइड्स में, उसका एक पार्ट तो पढ़ा है। अब दूसरा पार्ट है जिसमें उसको रिटेंशन ऑफ N2 वाली रिएक्शंस जो है वो करनी है। तो फिलहाल हमारा पहला रहेगा अल्फैटिक, उसके बाद हम जाएंगे एरोमेटिक। तो ये क्वाइट सिमिलर है दैट ऑफ फिनॉल्स। ये भी आप याद रखें कि अगर आपका फिनॉल चैप्टर अच्छे से है, ठीक है, तो आप एनालीन या अमाइन चैप्टर को बेटरली पढ़ सकते हो, क्योंकि काफी ज्यादा रिएक्शंस हैं जो आपस में मिलती हैं और बहुत कम रिएक्शंस हैं जो कि डिफरेंस क्रिएट करते हैं। इसके बाद हम लास्ट वाला चैप्टर जो है कार्बोनाइल कंपाउंड्स प्लस जितने भी अगर बायोमोलिक्यूल्स या पॉलीमर्स है, तो उसमें मैं आपको कुछ लेक्चर्स देके वो हम इंशाल्लाह फिनिश अप करेंगे कुछ दिनों में। तो हम यहां पे आज स्टार्ट करने जा रहे हैं अमाइंस, और हमारे पास 3 टाइप्स है, दैट्स वन इज कॉल्ड एज प्राइमरी अमाइन, अनदर इज कॉल्ड एज सेकेंडरी एंड tertiary amine, and they all the three are considered as different functional groups, and यहाँ पे the difference is created because of the nature of the R। यहाँ पे पहले केस में एक R है, दूसरे केस में 2 अल्काइल ग्रुप्स कार्बन नाइट्रोजन के साथ जुड़े हैं, और तीसरे में 3 अल्काइल ग्रुप्स जो है वो यानी कार्बन के साथ नाइट्रोजन का बॉन्ड है। आप क्वाटरनरी अमाइंस जो होते हैं, क्वाटरनरी अमाइंस भी आप बना सकते हैं, लेकिन वो साल्ट फॉर्मेशन में हमेशा होते हैं। तो हम ये डिस्कस करेंगे कि एक जनरल मेथड, हमारे पास जितने भी मेथड्स हैं जिनसे हम अमाइंस को, चाहे वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है और टर्शरी अमाइंस को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। द डिफरेंट मेथड्स फॉर द प्रिपरेशंस ऑफ व्हाट वी से एन अमाइंस, दैट टू द व्हाट वी से एन एरोमेटिक ओब्लिक द एलिफैटिक वंस। ठीक है, सीरियली वी विल गो फॉर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एनालिन एंड अमाइंस एंड इट्स डेरिवेटिव्स। हमारे पास डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है फॉर अमाइंस। सो आई विल राइट प्रिपरेशन methods for amines, देखिए कौन कौन सा मेथड है जिससे हम अमाइंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं ना इसको प्रिसाइसली डिनोट करने के लिए हमारे पास अगर प्रॉपरली देखा जाए तो हमारे पास फॉलोइंग मेथड्स हैं। एक मेथड है जिसमें कि बहुत सारे टाइप्स है, फिर जिसका नाम है रिडक्शन मेथड। इसमें काफी बहुत सारे टाइप्स आते हैं, रिडक्शन मेथड जिसको हम बोलते हैं, इसमें बहुत सारे टाइप्स, यानी रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, नाइट्रोसो कंपाउंड्स, ऑक्साइम्स हमारे पास होते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अजाइड्स हमारे पास होते हैं। डिफरेंट मेथड्स हैं जिनको हम कलेक्टिवली नाम देते हैं रिडक्शन मेथड। रिडक्शन साइनाइड्स हमारे पास है, आइसोसाइनाइड्स हमारे पास है, तो इनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं कि रिडक्शन मेथड। एक टाइप ये है। दूसरा टाइप है हॉफमैन्स अमोनियोलिसिस। हॉफमैन्स अमोनियोलिसिस ये जनाब आपने ऑलरेडी पढ़ा है, आपको याद होगा इन द चैप्टर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स मैंने आपको ये अच्छी तरह से पढ़ाया है। ठीक है, जिसमें कि प्राइमरी भी बनता है, सेकेंडरी भी बनता है, टर्शरी, जिसमें कि जो NH3 है वो न्यूक्लियोफाइल प्राइमरीली एक्ट करता है। फिर जब RNH2 बनता है तो उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन होती है, नेक्स्ट रिएक्शन तो इस तरह से टर्शरी, कभी के क्वाटरनरी भी बनते हैं। तो हमारे पास हॉफमैन्स अमोनियोलिसिस जो है वो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं इन द चैप्टर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन ऑफ व्हाट वी से एज द अल्काइल हैलाइड्स। उसके बाद नेक्स्ट है जिसको बोलते हैं गैबरल थैलामाइड रिएक्शन। ये हमारे पास रिएक्शन है जो कि इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कभी इस पे ये भी आता है कि राइट अ नोट ऑन दिस गैबरल थैलामाइड रिएक्शन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो हॉफमैन्स अमोनियोलिसिस ऑलरेडी आपने पढ़ा है। रिडक्शन मेथड से हम स्टार्ट करेंगे, गैबरल थैलामाइड, और उसके बाद वन मोर इज दैट्स कॉल्ड एज हॉफमैन्स
gradation method, Hofmann's degradation method. हॉफमैन्स डिग्रेडेशन मेथड जो हमारे पास है, इसमें बहुत सारे टाइप्स है अगर देखा जाए। इसमें इस टाइप की रिएक्शंस हमारे पास लूसेंस है, कर्टियस है, शिमिथ है, ठीक है, उसमें फिर बेकमैन्स रीअरेंजमेंट भी आता है। तो हम उतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है, हम थोड़ा सिलेबस को कन्फाइन करके अब जितनी भी चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। तो मेनली जो हमारे पास है, एक तो रिडक्शन मेथड्स है, हॉफमैन्स ओमुनियलिस है जो आप ऑलरेडी पढ़ी है, गैब्रियल थैलामाइट रिएक्शन है, और हॉफमैन्स डिग्रेडेशन मेथड है जो कि अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर यहां 12th की बात करेंगे तो गैब्रियल थैलामाइट रिएक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है, एंड प्लस रिडक्शन मेथड्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट। तो लेट्स बिगिन विद फर्स्ट द रिडक्शन मेथड्स ऑफ द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स टू जनरेट अमाइंस। तो पहले मैंने आपको बोला कि 4 मेथड्स हमारे पास है। नाउ द फर्स्ट वन इज द रिडक्शन मेथड, और रिडक्शन मेथड में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वी विल स्टार्ट फ्रॉम रिडक्शन मेथड्स में फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन। अगर मान लीजिए आपके पास नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, यानी नाइट्रोजन बियरिंग कंपाउंड है। लेट अस सपोज यू हैव नाइट्रोबेंजीन है, ये आपके पास नाइट्रोबेंजीन। अब अगर नाइट्रोबेंजीन को आप देखोगे, अगर आपसे कोई पूछेगा कि आप इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते, तो नाइट्रोबेंजीन आप डायरेक्ट, अगर आपके पास बेंजीन है उसको आप नाइट्रेट कर सकते हो बाय यूजिंग HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। वहां से आप वाटर निकालोगे, NO2 विल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल, और उसके बाद इसकी नाइट्रेशन हो जाएगी। अब नाइट्रेशन में NO2 जो है हमारे पास, इसको आप रिडक्शन कर सकते हो। अब रिडक्शन देखिए कैसे कर सकते हैं। अगर एक सिंपल सी टेक्निक है, अगर आपके पास नाइट्रोजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, यानी नाइट्रो कंपाउंड है, नाइट्रो कंपाउंड को अगर आपने एसिडिक मीडियम में डाल दिया, कोई भी, अगर आपके पास NO2 है, अगर आपके पास NO है, ठीक है, अगर आप एसिडिक मीडियम में यानी मेटल इन प्रेजेंस ऑफ HCl डालोगे, आयरन इन प्रेजेंस ऑफ HCl यूज करोगे, तो उस केस में इसकी कंप्लीट रिडक्शन हो जाएगी। और कंप्लीट रिडक्शन का मतलब क्या है मैं वो आपको समझाऊंगा, कि अगर आपने टिन इन प्रेजेंस ऑफ HCl यूज किया या आयरन इन प्रेजेंस ऑफ HCl यूज किया या जिंक इन प्रेजेंस ऑफ HCl यूज किया या जिंक इन प्रेजेंस ऑफ HCl यूज करो, ठीक है, यानी अगर आप मेटल को डिप करोगे एसिडिक सॉल्यूशन में, उस टाइम पे क्या होगा, जैसे कि आपने जिंक HCl लिया, जिंक HCl के केस में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपने ऑलरेडी पढ़ा है, यहां से नेसेंट हाइड्रोजन्स और जिंक से इलेक्ट्रॉन्स भी निकलते हैं, और फाइनली देखिए होता क्या है। फाइनली मैं आपको दिखाऊंगा कि यहां पे इन नाइट्रो कंपाउंड्स में ये जो 2 ऑक्सीजन्स हैं, दे विल बी रिमूव्ड कंप्लीटली, ठीक है, इनको हम कंप्लीटली रिमूव करेंगे बाय यूजिंग हाइड्रोजन। और अगर हम देखेंगे यहां पे, तो यहां से जो नेसेंट हाइड्रोजन्स आएंगे, जब नेसेंट हाइड्रोजन्स यहां से जनरेट हो जाएंगे, तो जो हमारे पास नाइट्रो कंपाउंड है, इसका जो प्लान ऑफ रिडक्शन है, मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा, NO2 जो है यहां पे, इसको कंप्लीटली मैं ऐसे रिड्यूस कर सकता हूं, ठीक है, यहां पे 2 ऑक्सीजन्स है, 2 ऑक्सीजन्स का मतलब है कि आप इसको रिमूव कीजिए इन द फॉर्म ऑफ वाटर, ऑक्सीजन आर रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ वाटर। सो वाटर रिमूव करने के लिए यू विल बी यूटिलाइजिंग 4 हाइड्रोजन्स यहां से, और नाइट्रोजन को कंप्लीटली रिड्यूस करने के लिए आपको 2 हाइड्रोजन्स यूज करने पड़ेंगे, और उसके बाद जो आपका प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसे बनेगा, आपको मिलेगा NH2 प्लस वाटर। मगर एक चीज याद रखिए, प्लस वाटर 2 टाइम्स यू विल गेट द वाटर। एक चीज याद रखिए, एनिलीन जो है नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है, ठीक है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर होने की वजह से HCl इसको प्रोटोनेट करता है।
तो HCl प्रोटोनेट करने की वजह से आपको ऐसे मिलेगा, एनालिनियम क्लोराइड मिलेगा, क्योंकि अगर नाइट्रोजन के N पे अटैक हो गया तो आपको NH3 प्लस Cl नेगेटिव मिलेगा। और फिर इसको अगर आप बेस में ट्रीट करोगे, यानी बेसिक मीडियम में लोगे, तो उस टाइम पे बेस से यहां से HCl रिमूव होके आपको एनालीन यानी NH2 मिलेगा। तो आपको अब एनालीन ऑब्टेन हो जाएगा। तो अगर आप यहां से देखेंगे होता क्या है, सिंपली अगर आप प्रोसेस को देखोगे तो यहां से ये जो दो हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन है, दे आर कंप्लीटली रिमूव, दैट्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज द रिडक्शन। प्लस ऑक्सीजन रिमूव करने के साथ साथ यहां पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो हम ये बोलते हैं कि नाइट्रो कंपाउंड्स व्हेन कंप्लीटली रिड्यूस्ड बाय यूजिंग, आपको क्या यूज करना है, आप टिन HCl यूज कर सकते हो, आयरन इन प्रेजेंस ऑफ HCl यूज कर सकते हो, जिंक इन प्रेजेंस ऑफ HCl यूज कर सकते हो। मेटल इन एसिडिक कंडीशंस जब भी आप यूज करोगे, नाइट्रो कंपाउंड्स पे डालोगे, उससे उनकी कंप्लीट रिडक्शन हो जाएगी। कंप्लीट रिडक्शन होने का मतलब है कि जितने भी ऑक्सीजन है वो सारा का सारा रिमूव हो जाएगा। फर्दर नाइट्रोजन जो है इसको आप इसकी जो वैलेंसी है वो आप बैलेंस कीजिए बाय एडिंग व्हाट वी से एज द हाइड्रोजन, और उसके बाद आपको बेसिक मीडियम में इस मॉलिक्यूल को ट्रीट कीजिए एंड फाइनली यू आर गेटिंग एनालीन एज अ प्रोडक्ट। आप इसको उतारिए, ठीक है। वी विल हैव द नेक्स्ट एग्जांपल टू शेयर विद यू। तो हो गया आपका। दिस इज व्हाट हैपेंस, द रिएक्शन occurs as first there is a reduction and followed by that there is acidic conditions and followed by the basic medium. You get simply NO2 is getting reduced to NH2 involving the removal of this oxygen into hydrogen, and that's simply what is happening. So this is the first reduction method, that's from the nitro compounds. Another one we have like, अगर आपके पास नाइट्रोसो कंपाउंड्स, मान लीजिए आपके पास नाइट्रोसो कंपाउंड्स, ठीक है। अब नाइट्रोसो कंपाउंड्स को कैसे आप ऑब्टेन करोगे? अगर आप बेंजीन को ट्रीट करोगे नाइट्रस एसिड इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो उसमें NO पॉजिटिव एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोफाइल। NO positive will be incorporated on the benzene simply. When you treat benzene with HNO2 in presence of H2SO4, at that time what happens is NO gets incorporated on the benzene. When you treat it with HNO3 in presence of H2SO4, then NO2 is incorporated on the benzene. Now जब NO2 यहां पे आया तो इसके बाद यहां पे फिर से ऑक्सीजन है, ठीक है। तो अगर आपको इसको रिड्यूस करना है तो फिर से आप ये वाली रिएक्शन यूज करेंगे, यानी आप इसको यूज करेंगे टिन इन प्रेजेंस ऑफ HCl या जिंक इन प्रेजेंस ऑफ HCl, कंप्लीट रिडक्शन रिएक्शन कीजिए। तो यहां से नेसेंट हाइड्रोजन्स बनेंगे, यानी ये ZnCl2 प्लस नेसेंट हाइड्रोजन्स मिलेंगे। नेसेंट हाइड्रोजन्स यानी अगर आपने मेटल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड यूज किया तो यहां पे आपको कंप्लीट रिडक्शन करने। कंप्लीट रिडक्शन करने का मतलब ये है कि अगर यहां पे ऑक्सीजन है उसको आप कंप्लीटली रिमूव कीजिए, और ऑक्सीजन को रिमूव कीजिए इन द फॉर्म ऑफ वाटर बिकॉज दिस कंबाइंस विद हाइड्रोजन, प्लस नाइट्रोजन को आप कंप्लीटली इसको हाइड्रोजनेट कीजिए सो एज टू कंप्लीट इट्स वैलेंसी। इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो NO मॉलिक्यूल है दैट गेट्स रिड्यूस्ड एज वी हैव NO हमारे पास, तो हम इसको रिडक्शन करेंगे बाय यूजिंग नेसेंट हाइड्रोजन। इसको 2 हाइड्रोजन्स दीजिए और इसको भी 2 हाइड्रोजन्स दीजिए, ठीक है। तो यहां से आपको जो मॉलिक्यूल है आपको ये मिलेगा NH2 और प्लस यू विल हैव द वाटर। और फर्दर मैंने आपको फिर से कहा कि आपको डायरेक्टली एनालीन नहीं मिलेगा, डायरेक्टली क्या मिलेगा कि इसको प्रोटोनेशन होगी और फिर बेसिक मीडियम में आप इसको एनालीन क्रिएट कर सकते हो। तो इसका मतलब यह है कि जब भी आप मेटल इन प्रेजेंस ऑफ HCl यूज करोगे, कन्वर्ट एनी नाइट्रोजन ऑक्सीजन बेस्ड कंपाउंड्स टू what we say as amines, and that's a shortcut for this to deal with such solutions. हाँ, अगर आपने मेटल इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम यूज किया तो तब सिचुएशन डिफरेंट होती है, तब कंप्लीट रिडक्शन नहीं होती है और तब आपको अमाइंस नहीं मिलेंगे, तब शायद इनके इंटरमीडिएट जो हाइड्रोक्सल अमाइंस है या ऐसे कुछ कंपाउंड्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स आपको ऑब्टेन
हो सकते हैं. So in this case you are getting the complete reduction. The next reduction is, so this is the nitroso compounds which are getting reduced. The next one is, if you have acetamides, let us suppose आपके पास मान लीजिए ये RC डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है. अब अगर आपको इनको रिड्यूस करना है, आप यहां पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज कीजिए. लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, आपको पता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है, पहले केस में आपको टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन यानी ईथर को आप यूज करेंगे. उसके बाद नेक्स्ट इसकी हाइड्रोलिसिस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव हो सकती है. तो यहां पे आप देखिए क्या होता है. मैंने आपको एक शॉर्टर टेक्निक बोला है कि अगर मान लीजिए आपके मॉलिक्यूल में NH2 है और यहां से एक CO बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, आप नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड अगर आपको है तो उसको आप ये वाला ऑक्सीजन पार्ट रिमूव कीजिए. यानी कंप्लीट रिडक्शन करने का मतलब यह है कि आप ना इस वाले पार्ट ऑफ ऑक्सीजन को, ये वाला पार्ट जो ऑक्सीजन का है, इसको आप रिमूव कीजिए. ठीक है, तो आपको ये मिलेगा. आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज करके C डबल बॉन्ड O देन इट्स NH2, तो आप ऐसे करेंगे. देखिए क्या करना है. जब आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज करेंगे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में क्या होता है कि एनी कंपाउंड बियरिंग नाइट्रोजन गेट्स रिड्यूस्ड टू व्हाट वी से एन एनिलीन. सो व्हाट हैपेंस इन दिस केसेस, ये जो ऑक्सीजन है हमारे पास, इसको आप 2 हाइड्रोजन्स दीजिए और कार्बन को 2 हाइड्रोजन्स दीजिए. उसके बाद जो आपका हमारे पास जो यहां पे है, ऑक्सीजन को हम ऑलवेज वी आर रिमूविंग इन द फॉर्म ऑफ द वाटर. सो वी आर गेटिंग RCH2 NH2 and plus we are getting what we say as a water. So what happens is, in this cases लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इस पार्ट की रिडक्शन करता है. यानी जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यहां पे है, यानी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में अगर देखेंगे तो ऑक्सीजन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो दैट्स रिमूव्ड सिंपली बाय यूजिंग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एंड दैट कम्स इन द फॉर्म ऑफ द वाटर. एंड प्लस कार्बन जो है हमारे पास वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए आप इसको CH2 ऐड कीजिए, एंड बाय मींस ऑफ दैट वी आर गेटिंग व्हाट वी से एज एनिलीन. सो व्हाट वी कैन सजेस्ट इज दैट इफ यू हैव एन अमाइड, amides when treated with lithium aluminum hydride gets completely reduced to amines. So if you cause the reduction of amides, you get completely what? Amides. Further इसकी modification, जैसे कि modification आपको अगर यहां पे देखोगे तो प्राइमरी अमाइन मिला. ठीक है, इस केस में आपको प्राइमरी अमाइन मिला. अब अगर मैं यहां पे चेंज करता हूं, मान लीजिए मैंने एक दूसरा मॉलिक्यूल यहां पे ले लिया, जैसे कि हमारे पास ये है. अगर मैं इसको ऐसे लेता हूं RC डबल बॉन्ड O NHR, तो ये देख लीजिए ऑलरेडी हमारे पास सेकेंडरी अमाइड है. सेकेंडरी अमाइड के केस में अगर आप देखोगे, अगर आप इसको ट्रीट करोगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन प्लस यू यूज वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, तो इस केस में देखिए क्या होता है. फिर से आप इस पार्ट की रिडक्शन करेंगे, यहां पे 2 हाइड्रोजन्स देंगे, यहां पे 2 हाइड्रोजन्स देंगे. आप मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो ऑक्सीजन है उसको रिमूव करेंगे और आपको यहां पे मॉलिक्यूल जो है वो ऐसे बनेगा RCH2 NHR. अब अगर आप देखोगे यू आर गेटिंग सेकेंडरी अमाइड. सो यू आर गेटिंग सेकेंडरी अमाइड. इसी तरह अगर आप यहां से H एक और निकालोगे, R डालोगे, तो यू विल गेट टर्शरी. यानी अगर हम अमाइड्स की रिडक्शन करते हैं, अमाइड्स की रिडक्शन में हमें कंप्लीटली ऑब्टेन होते हैं primary, secondary as well as tertiary amides by the proper reduction method in which we treat amides with lithium aluminum hydride, and with the result complete reduction occurs and we are getting primary amides, secondary amides and tertiary amides. So we are preparing what we say as primary, secondary and tertiary amines using acid amides as the reducing agents. Another is from cyanides. If we have cyanides, let us suppose, मान लीजिए हमारे पास ये है RC ट्रिपल बॉन्ड N. ठीक है, अगर आप इसको रिड्यूस करना चाहेंगे तो आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन फॉलोड बाय वाटर एंड H पॉजिटिव. आपको ऑलरेडी पता है कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है वो
ऐसे वाले डबल बॉन्ड्स को अटैक करता है विच आर पोलर, ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है। तो इसका मतलब यह है कि ये जो है ये पोलर डबल बॉन्ड है, क्योंकि अगर आप इसको देखोगे डेल्टा पॉजिटिव है, ये डेल्टा नेगेटिव है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास दो हाइड्रोजन्स आएंगे, दो हाइड्रोजन्स का मतलब है एक हाइड्रोजन इसको जाएगा, एक हाइड्रोजन इसको जाएगा। तो इसका मतलब है वन ऑफ द हाइड्रोजन विल कम फ्रॉम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अनदर फ्रॉम दिस व्हाट वी से एज द वाटर, ठीक है। आपको इमाइन बनेगा। इमाइंस को जब हम फर्दर रिड्यूस करेंगे तो आपको अमाइंस मिलेगा। यानी अगर मैं यहां पे ये जो दो पाई बॉन्ड्स है यानी आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ये जो दो पाई बॉन्ड्स है, अगर आपको मैं इनको रिड्यूस करूंगा तो इसका मतलब यह है कि आप यहां इसको काट लीजिए, यहां से दो हाइड्रोजन्स, यहां से दो हाइड्रोजन्स, तो बाय मींस ऑफ दैट यू विल गेट आर सी एच टू NH2. So this is how we are getting what we say as amines. So can I say like this, lithium aluminum hydride जो है वो साइनाइड्स को completely reduce करता है in amines, वो अमाइड्स को completely reduce करता है into what we say as the amines, ठीक है। अब अगर आप इस साइनाइड को यानी अल्काइल साइनाइड्स को अगर आप ऐसे भी करोगे, आप सोडियम प्लस एथेनॉल डालोगे, सोडियम एथेनॉल अगर आप यूज करोगे, तो सोडियम एथेनॉल में क्या होता है, सोडियम एथेनॉल जो है यहां पे सोडियम जो है वो हाइड्रोजन यहां से निकालेगा, हाइड्रोजन निकालने के बाद क्या हो जाएगा कि यहां पे जो है दोनों साइडों से हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। ये थ्रू प्रोसेस होता है, पहले यहां से इलेक्ट्रॉन्स भी आते हैं सोडियम से जो कि इसको रिड्यूस करते हैं। तो सेम टाइप ऑफ रिडक्शन ऑकर्स इन दिस केस आल्सो। और यहां से नेसेंट हाइड्रोजन यानी सोडियम और एथेनॉल आपस में जब रिएक्ट करेंगे, यहां से नेसेंट हाइड्रोजन मिलेगा, वो नेसेंट हाइड्रोजन जो है वो इस पे अटैक करके RCH2 NH2 आपको देगा। तो इसका मतलब यह है कि this has been completely reduced to amines. So this is another method. That means cyanides can be reduced to amines either by using lithium aluminum hydride in presence of water, or it can be used sodium in presence of ethanol. By means of this there occurs the complete reduction of cyanides, leading to the formation of amines in both the cases. This is another method for the preparation of amines.